नमस्कार छात्रों, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज की हिंदी कक्षा में। पिछले सेशन में शुरू किए पाठ 12 कांच की आत्मकथा की आगे की कहानी सुनने के लिए आप भी उत्सुक होंगे। पिछले सेशन में आपने मेघा के हाथ से दूध का गिलास गिरकर टूटने और कांच और मेघा के मध्य हो रही वार्तालाप में सुना कि कांच अपने जन्म और उपयोग आदि के बारे में बता रहा था। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी, किंतु उससे पहले हम कठिन शब्दों को डिस्कस कर लेते हैं। तो खोल लीजिए सुरभि पुस्तक का पाठ 12 कांच की आत्मकथा, पेज 89। पहला शब्द है व्यापार, मीन्स बिजनेस। नेक्स्ट इज चूल्हा। तो बेटा यह तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। इस पे आपके माताजी खाना बनाते हैं। इसको हम गैस फायर भी बोलते हैं और स्टोव भी। अगला है जंगली जानवर, मीन्स वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट इज दृष्टि। बेटा दृष्टि में द के पैर में री की मात्रा आएगी। दृष्टि मीन्स नजर। आगे है आश्चर्य। इसकी स्पेलिंग देखिए, बड़ा आ, आधा श, च, य के ऊपर रेफ। हमें हल्के र की साउंड थी, इसलिए हमने य के ऊपर रेफ लगाया है। आश्चर्य मीन्स हैरानी। आगे है जगमगा रहे, मीन्स चमक रहे। ताप, ताप मीन्स गर्मी। आगे है प्रसन्नता। बेटा यहाँ पर न पे स्ट्रेस आएगा क्योंकि यहाँ पर हाफ न भी है और पूरा न भी। प्रसन्नता मीन्स खुशी। आगे है जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी। स्पेलिंग देखिए, CURIOSITY। आगे है गर्व। गर्व मीन्स अभिमान। आगे है कोने कोने में। इंग्लिश मीनिंग है नुक एंड क्रेनी। स्पेलिंग देखिए, NOOK नुक, AND एंड CRANNY क्रेनी। आगे है बर्तन। बर्तन मीन्स यूटेंसिल्स। UTENSILS। आगे है दर्पण। दो दर्पण पे प के ऊपर फिर रेफ आएगा। दर्पण मीन्स आईना। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 90। विशेष। विशेष मीन्स स्पेशल। आगे है बुलेट प्रूफ। बेटा स्पेलिंग देखिए, ब को छोटा उ, ल को छोटी ए, ट। बुलेट, प के पैर में पदेन, बड़ा उ, फ के पैर में बिंदी। बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ मीन्स, इसको हम इंग्लिश में भी बुलेट प्रूफ ही बोलेंगे बेटा, क्योंकि बुलेट प्रूफ जो वर्ड है वह इंग्लिश वर्ड है, तो इसको हम हिंदी में भी एज इट इज ही लिखेंगे। आगे है विशिष्ट व्यक्तियों। स्पेलिंग देखिए, व को छोटी ई, श को छोटी ई, आधा षटकोण ट। विशिष्ट व्यक्तियों, आधा व, य, आधे क को छोटी ई, त, य को ओ, पीछे अनुस्वार। विशिष्ट व्यक्तियों मीन्स स्पेशल पर्सन्स, जिसको आप VIP भी बोलते हो। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 89 पर। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेघा ने पूछा, तो क्या यह नाइट्रोन वे लोग ऊन रंगने के लिए ले जा रहे थे? कांच ने कहा, वे लोग उसे व्यापार के लिए ले जा रहे थे। तो मेघा ने पूछा, फिर क्या हुआ? तो आपने इसमें जाना कि मेघा कांच से प्रश्न पूछ रही है और कांच भी मेघा को उत्तर दे रहा है, लेकिन मेघा कांच से और प्रश्न पूछती ही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कांच का एक टुकड़ा बोल उठा, उस समय तक सभी व्यापारी बहुत थक चुके थे और उन्हें भूख भी लगी हुई थी। खाना बनाने के लिए उन्होंने नाइट्रोन की ईंटें लगाकर चूल्हा बनाया, आग जलाई और खाना
तैयार हुआ। खाना खाकर सभी व्यापारी गहरी नींद में सो गए। चूल्हा उन्होंने जलता ही छोड़ दिया। बेटा, अब कांच ने अपने जन्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया कि व्यापारियों ने खाना बनाकर खाया और सो गए। उनका चूल्हा जलता ही रह गया। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। मेघा बीच में ही बोल पड़ी, आग जलती हुई क्यों छोड़ दी? इसलिए कि कोई जंगली जानवर उस ओर ना आए। कांच बोला। कहानी आगे बढ़ाते हुए कांच ने कहा, सुबह व्यापारी आंख मलते हुए उठे। जैसे ही उनकी दृष्टि चूल्हे पर पड़ी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चूल्हे में गोल गोल मोती जैसे दाने जगमगा रहे थे। आग के ताप से सोडा गलकर बालू के साथ मिल गया। बेटा, बालू हम रेत को कहते हैं। सोडा और बालू मिल जाने से मेरा जन्म हुआ। मेघा आश्चर्य और प्रसन्नता से बोल उठी, ओ, तो यह है तुम्हारे जन्म की कहानी। अच्छा, जरा यह भी बताओ कि तुम कहाँ पैदा हुए थे? तो बेटा, कांच बता रहा है कि सुबह जब व्यापारी उठे और उनकी नज़र चूल्हे पर पड़ी तो वह देखकर हैरान रह गए कि आग की गर्मी से गले हुए नाइट्रोन यानी सोडे और बालू यानी रेत के मिल जाने से कांच का जन्म हुआ था। और अब मेघा कांच से उसके जन्म स्थान के बारे में पूछ रही है। आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले मिस्र में मेरा जन्म हुआ था, कांच ने बताया। कांच के जन्म की कहानी सुनकर मेघा की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा, इस गिलास के अलावा तुम्हारा उपयोग और कहाँ-कहाँ होता है? बेटा, इस पैराग्राफ में कांच ने अपने जन्म स्थान के बारे में बताया है, लेकिन जो मेघा है उसकी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है। अब वह कांच से उपयोग के बारे में पूछ रही है। आगे पढ़ते हैं। कांच बड़े गर्व से बोला, मेरा उपयोग तो आज संसार के कोने कोने में हो रहा है। खाने पीने के बर्तन, बोतलें, खिलौने और दर्पण सभी मेरे ही तो अलग अलग रूप हैं। घरों की खिड़कियों और दरवाजों में मेरा ही प्रयोग होता है। बेटा, अब कांच प्राउड से बोला कि उसका प्रयोग सारे संसार में होता है। यह तो आप अपने घर में भी देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं, है ना बेटा? चलिए, अब आप पेज नंबर 90 पर आ जाइए। यहाँ तक कि कारों, स्कूटरों तथा बसों आदि में भी मैं लगाया जाता हूँ। आजकल तो मेरा एक विशेष रूप भी है। वह कौन सा? मेघा आश्चर्य से बोली। मेरा वह रूप बुलेट प्रूफ कांच के नाम से जाना जाता है, जो विशिष्ट व्यक्तियों यानी वीआईपी की गाड़ियों में लगाया जाता है। मेघा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी। जाकर पहले तुम अपना होमवर्क पूरा करो, कांच ने कहा। मेघा कांच की बात मानते हुए दूसरे कमरे में अपना होमवर्क करने चली गई। इन पंक्तियों में कांच ने अपने उपयोग के साथ साथ अपने बुलेट प्रूफ मीन्स बंदूक की गोली से बचने वाले विशेष कांच के बारे में बताया है, जो कि वीआईपी यानी विशेष व्यक्तियों जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आदि की गाड़ियों में लगाया जाता है। इतना बताकर कांच अपनी बातचीत का अंत करते हुए मेघा को होमवर्क करने के लिए कहता है और मेघा होमवर्क करने के लिए चली गई। चलिए, अब हम इसके सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो आ जाइए पेज 88 पर।
हमारा पहला शब्द है उपयोग मीन्स इस्तेमाल। तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं, मिट्टी का उपयोग मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने के लिए किया जाता है। बेटा, मैं यह वर्ड्स आपको डिस्कस करवा रही हूँ। आपने अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार नए नए वाक्य बनाने हैं और इनको अपनी कॉपी पर लिखना है। अगला शब्द है शक्ल। शक्ल में बेटा क हाफ है, शक्ल मीन्स आकृति। आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, रोहिणी की शक्ल उसके भाई से मिलती है। अब पेज नंबर 89 पर आ जाइए। आश्चर्य। आश्चर्य मीन्स हैरानी। इसका वाक्य बनेगा, सफेद मोर को देखकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। आगे है ताप। ताप मीन्स गर्मी। गर्मियों में हम सूरज के ताप को सहन नहीं कर सकते। आगे है जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा। तो बच्चों, आप सेंटेंस बना सकते हो कि बच्चों को अपना उपहार जानने की जिज्ञासा थी, या बच्चों को अपने अंक जानने की जिज्ञासा थी। आगे है गर्व मीन्स अभिमान। भारतवासियों को भारतीय होने पर गर्व है। आगे है दर्पण। दर्पण मीन्स आईना, जिसको आप मिरर भी कहते हो। तो इसका सेंटेंस बनेगा, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पाठ की दोहराई करेंगे और अपने पेरेंट्स की सहायता से इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और इसके सेंटेंसेस अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।